आज जो मीटिंग थी हमारी, आमदार असलम शेख जी के मार्गदर्शक, उनके गाइडेंस से, सजेशन से मीटिंग ली गई थी। इसके पहले भी हमने करीबन 4 से 5 मीटिंग ले चुके, और आज जो हमने हमारे करीबन करीबन 100 ईपी से एक 400 लोगों को बुलाए थे। क्या हो रहा है कि बीएलओ जो है, वो बीएलओ आज ओनली 20, 25, 30% अवेलेबल है। अगर हमारे पास 100 बीएलओ होना चाहिए था, तो हमारे पास खाली 25 से 30 बीएलओ। बाकी जब बीएलओ को कॉल किया जाता है तो अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर है, कहीं कुछ है, इस तरीके से। तो एआरओ को हम इसकी कंप्लेंट भी की और आगे भी कंप्लेंट करेंगे। तो हमने क्या किया हुआ है कि कुछ लोगों को उस ईपी के अंदर ट्रेन कर रहे हैं कि आप जाओ लोगों के घर पे। हमारे जो भी भाई है, महाराष्ट्र भाई, उसके अंदर कुछ मारवाड़ी भाई रहते, तो आज सभी थे मीटिंग के अंदर। तो सब लोगों को ये हुआ है कि अपने अपने प्लॉट में जाना है और अपने प्लॉट में जाके उनको अवेयरनेस करना है कि जो एसआईआर है, इसके बारे में आपको 2002 में आप कहाँ थे, वो आपको दिखाना है। 2024 में अभी आप यहाँ वोट कर रहे हो। तो जो अवेयरनेस का काम था वो था। और ये जो हमारे आज टीम थी, जिसको हम बीएलए भी बोल सकते हैं, तो ये बीएलए के लोगों को पहचानने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये अवेयरनेस का काम यहाँ पर, क्योंकि लोकल चैनल है, तो ये लोकल चैनल पे जाके वो बीएलओ उनका नंबर ले सके और फोन कर सके। क्योंकि काफी लोग होते हैं जो ऑफिस पे होते हैं, काम धंधे पे होते हैं, वो आपके ऑफिस पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि किसी को सुबह जाना होता है, आपकी ऑफिस 10 से 11 बजे खुलती है, कोई 8 बजे चला जाता है। उनके लिए ये सुविधा दे सकते हैं क्या आप? मैं नंबर उनके दे सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें से कुछ एक्टिव नहीं है। आज 100% एक्टिव नहीं है। अगर 100% एक्टिव होते तो तुरंत मेरे पास हाथ में लिस्ट में दे देता। अब उसमें से तो जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे 30-40% वही है। लेकिन अब आप ये कर सकते हो, उसका फिलहाल के लिए सोल्यूशन मैं लिस्ट दे दूंगा, लेकिन सारे एक्टिव नहीं है वो। लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वार्ड नंबर 48 के लिए यहाँ पर कॉर्पोरेट रफीक शेख की है, वार्ड नंबर 33 के लिए कॉर्पोरेट कमरिया सिद्दीकी, वार्ड नंबर 34 के लिए हैदर असलम शेख जी की है, वार्ड नंबर 49 वहाँ पर है। इसके अलावा भी हमारे 4 से 5 हेल्प डेस्क है, तो वहां पर भी वो जो है वो जाके कांटेक्ट कर सकता है, तो उसका काम हो जाएगा। और बाकी एरिया में, मोहल्ले में जाके बताने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे बीएमसी के जो इन लोगों को दिया गया है कि 24 तक खत्म कर दो, लेकिन बीएलओ ही नहीं है, कहाँ से 24 तक खत्म कर देंगे? तो इसका तो सब स्ट्रॉन्ग, कितने लोगों को पता ही नहीं स्टार्ट कब हुआ, कब खत्म हुआ। यस यस राइट, 24 ऑफ दिस, यस यस। तो इसलिए हम ये करीबन करीबन आज से आप देखोगे तो 15 दिन पहले भी असलम शेख जी यहाँ पर आए थे, जब से हमने किया। लेकिन हम परेशान जो है, जो हम लोगों को दिक्कत आ रही है वो आ रही है बीएलओ से। हमारी टीम तो तैयार है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि बीएलओ जो है, जब बीएलओ साथ में होगा तो वो मैपिंग करेगा। तो इसके लिए वो जो बीएलओ अगर आउट ऑफ है, एक फॉर एग्जाम्पल तो आपके फादर थे, मदर थे, आपने अगर यूपी, बिहार, कलकत्ता, राजस्थान कहीं भी वोट दिया होगा 2002 में, आप यहाँ 24 में दे रहे हो, तो जस्ट आपको 2 जगह की इपिक देनी है, वो इजी है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो और फॉर्म टाइम पे सबमिट नहीं होता है, तो फिर वो 2-2, 4-4, 8-8 दिन की फिर लाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे फिर वो स्टेजेस पे से गुजरना होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से लोकल आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, घर घर तक पहुँचते हो। तो मेरा यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के बाहर आए और इसको जो है अपना फर्ज समझकर पूरा करें। एक आदमी जो है उसको 2002 और 2024 पे उसको देखा जाता है कहाँ था। अगर वो नहीं था तो मदर फादर ही है। और जो आपको ऑफिशियल फॉर्म आएगा, वो एक फॉर्म आएगा बारकोड के साथ, अभी भी बता रहा हूँ, बारकोड के साथ आएगा। उस फॉर्म को जो है आपको संभाल के रखना है, एक जेरोक्स कॉपी करानी है, और आप जो भी उस पे फिल करोगे, जो दोनों आपके एपिक नंबर थे, तो पहले पेंसिल से फिल करो उसको। और फिल करने के बाद में जब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से होता है, बीएलओ ने ओके कर दिया, फिर उसको तरीके से जो मेन ओरिजिनल कॉपी है उस पे करके आपको आगे देना है, क्योंकि वो एक आदमी को एक ही बारकोड की कॉपी मिलेगी। अगर वो यहाँ वहाँ हो जाती है तो फिर वो दिक्कत होगा, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाना होगा, फिर बारकोड लाना होगा। दिखा के विराट भाई, आपका कहना है कि जो अभी बीएलओ आएंगे तो वो फॉर्म साथ में लाएंगे क्या? अब जो आएंगे, अभी जैसे एसआईआर का डेट हमारे यहाँ 1 तारीख का बताया जा रहा है, लेकिन हमारी मांग वो होगी 1 नहीं, आप उसको 15 करो, 1 जून करो। क्योंकि कैसा है कि लोग अभी मैपिंग के लिए हुआ ही नहीं। हमारे पास देखोगे, हमारे पास क्या, पूरी मुंबई का ये हाल है, हमारे पास 10% नहीं हुआ है। तो उनसे ये मांग की जाएगी कि आप और पीरियड को बढ़ाओ। जो एसआर का फॉर्म लेके जब बीएलओ आएंगे, वो कम से कम वो हमको इतना तो हमारे एटलीस्ट 50-60% तो मैपिंग हो गई होगी, और हमारे से ज्यादा फिगर तो एआरओ के पास है। तो जब आप ये फिगर हो जाता है, फिर आप उनको लाइए ना। अब तो हम खुद, हमारा ऑब्जेक्शन है, हम उनको खुद आगे नहीं देंगे। फिलहाल जी सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि बीएलओ बीएलओ जो है बहुत ही कम है। कि अगर बीएलओ नहीं होगा तो खुद से कुछ नहीं होगा, बीएलओ की होना बहुत ही आवश्यकता है। इसके बारे में कुछ बताइए। ये कैसा है, उन लोगों ने एक सर्टन ईपी पे एक बीएलओ को है ना अपॉइंट किया, तो उसके फोन से वो लॉगिन करके दोनों चीजें जाती है, जब जाके फिर वो अपना एक इंडिकेशन आता है,
और जब वो ग्रीन कलर का इंडिकेशन आ जाता है तो मैपिंग ओके हो जाती है। तो इन्होंने उसको एक अहम रोल दिया हुआ है। वो हम भी करने जाएंगे तो फिर उतना टेक्निकल बंदा होना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं उस तरीके के टेक्निकल बंदे को हमारे साथ में जोड़े, ताकि वो जो है बीएलओ का काम आसान करे। ये सारी चीजें जो है बोलते हैं ना, उसको रेडी करके देवे, लेकिन एक कहीं ना कहीं बीएलओ की हमको जरूरत है। आज की खबर के बाद मुझे लगता है लोगों की भीड़ आपके ऑफिस की ओर ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 24 तारीख की डेट है, कल का एक दिन है। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप, और कल के लिए आपकी क्या तैयारी? ये टीम तो हमारी टीम तो हर ऑफिस पे बैठेगी, और जो 24 तारीख की डेट जो इन्होंने बोला था, लेकिन ये कुछ सक्षम नहीं हुए अपने बीएलओ देने में। तो कहीं से कहीं तक ये तो कोई चांस नहीं है। मांग रहेगी हमारी कि इसको एक्सटेंड किया ही जाए और होगी आगे। तो जो मेन एसआईआर का फॉर्म जो है ना, उसको जो हमको लेट करना है, ताकि लोगों का 50-60% जो हमारा मुंबई में इलेक्शन जो आता है अप्रॉक्सीमेटली 58 to 60%, तो 58-60% जब हमारे वोटर्स का जो मैपिंग हो जाता है, तो ही हम फिर वो एसआईआर में एलिजिबल हो गए और सब तरीके से होगा। उसके पहले तो हम भी कोशिश करेंगे कि वो अपना स्टार्ट ना करें, और आप लोगों से भी ये रहेगा कि इसी को